क्या अखिलेश हैं? अखिलेश जो माँ बाप का सम्मान नहीं किया तो वो हिंदू धर्म का और पूरे भारतवासियों का क्या सम्मान करेगा? केवल भाजपा हिंदू के नहीं, भाजपा पूरे भारतवर्ष की है। मुद्दा विकास पे जाएगा। विकास का मुद्दा है, ईमानदारी का मुद्दा है। हम लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि माननीय योगी नाथ जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाना है। सारे कार्य जो है मुख्यमंत्री जी और भाजपा शासन ने मिल करके, जो ये डबल इंजन की सरकार है, उन लोगों ने मिल करके भली भांत सबके लिए किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, मैं तो जन्म से भाजपा ही हूँ। जैसे कोरोना काल में देखिए सभी को, छोटे बड़े सभी को अन्न वितरण किया। हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। हमारा जो देश है इन दोनों लोग योगी और मोदी से सुरक्षित है। आज हमको ऐसा मौका मिला है कि आज हम देश के वासियों ने योगी और मोदी को शासन सत्ता सौंपी है और हमारे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में हो रहा है। देखिए, अयोध्या राम की नगरी में इस वक्त हम हैं। यहाँ से मेरे सामने से ही रोड शो हुआ है। अभी योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला है यहाँ से, और ये लोग देखिए स्वागत में खड़े रहे थे योगी आदित्यनाथ के। जो यहाँ से प्रत्याशी है उसके चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ थे। और देखिए तमाम लोग जुड़ चुके हैं। जान लेते हैं अयोध्या से क्या क्या मुद्दे रहे हैं। 5वें चरण में जैसे कि आपको पता है मतदान है, तो मतदान के लिए ये लोग क्या क्या मुद्दे लेकर चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर। राजेश पांडे, तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री। अच्छा, तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री हैं आप सर। जिस तरीके से अभी 5वें चरण के मतदान है अयोध्या में, क्या कहेंगे, क्या तमाम मुद्दे हैं आप लोगों के? जय सिया राम। हम लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि माननीय योगी नाथ जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाना है। अयोध्या का विकास, राम मंदिर निर्माण को लेकर के हम पूरे जन सहयोग, पूरी अयोध्या का जनता पूरा माननीय मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज रोड शो का उन्होंने कार्यक्रम कराया है। लाखों की संख्या में अयोध्या में जनता मौजूद है और फूल माले, दीप आरती का उतार करके स्वागत सम्मान अयोध्या में किया गया। अयोध्या में कि सिर्फ एक राम मुद्दा ही है जिसके तहत आप लोग वोट देंगे, या फिर विकास भी हो रहा है? अयोध्या का विकास बहुत तेजी से अयोध्या में हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या का विकास रुके ना। इसी प्रकार अयोध्या का विकास चलता रहे, जिससे अयोध्या में श्रद्धालु और टूरिस्टों की संख्या बढ़े और अयोध्या का रोजी रोटी और भी विस्तार हो। अयोध्यावासी जन कल्याण के रूप में खुशहाल रहें। ठीक है, आपका क्या नाम है? जी, सीताराम पांडे, मैं अवध तीर्थ पुरोहित जन कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ के समाज के सभी सदस्य गण मिल करके आज योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ स्वागत किए हैं। और केवल एक राम मंदिर का ही मुद्दा नहीं था, ये चुनावी कैंपेन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो चाहे वो यहाँ पर हवाई अड्डा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे दूर संचार की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, सारे कार्य जो है मुख्यमंत्री जी और भाजपा शासन ने मिल करके, जो ये डबल इंजन की सरकार है, उन लोगों ने मिल करके भली भांत सबके लिए किया। क्या काम नहीं कर रहे थे अखिलेश, मायावती, जितनी भी सरकार है? देखिए, इनकी जो उपलब्धियां हैं ये इनसे सब हर लोगों से अधिक हुई है, क्योंकि 2 साल का कोरोना काल का समय था। इसमें अन्न का वितरण हुआ, वैक्सीन हुआ या अन्य सुविधाएं हुई, तो इनके माध्यम से लोगों को ज़्यादा जो है थोड़ा परेशानियां जो है कम आई हैं। अन्य सरकारों से ज़्यादा आप कह रहे काम किया इन्होंने। आपका नाम क्या है? कर्मराज पांडे मेरा नाम है। मैं जन कल्याण समिति का सदस्य हूँ। हमसे बेहतर आप जानती हैं, एक किताबों में, एक जमीनों पर। जो जमीन पर आएगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। अभी हमने अपनी समिति की तरफ से एक चौपाई छोटी सी योगी जी के लिए कही है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, मैं तो जन्म से भाजपा ही हूँ। कम से कम आप हमारे हो जाइए। जिस प्रकार 5 वर्षों में आपने मेरा विकास किया है, इसी प्रकार आप करते रहिए। हम हर बार आपको वोट देंगे और हमारी भाजपा है, हम भाजपा के हैं और सदैव भाजपा के ही रहेंगे। जय श्री राम। राम मुद्दा ही है जो दिलाएगा जीत बीजेपी को, क्योंकि राम मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से काफी विवादित बयान आते रहे हैं। नहीं, अब पहले के भारत में आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। मुद्दा राम जी का नहीं है, मुद्दा किसी परिवार का नहीं है, मुद्दा किसी घर का नहीं, मुद्दा विकास का है, मुद्दा विकास का है। जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा लगभग 70 वर्षों से अयोध्या में पेंडिंग चल रहा था। भगवान की जो है तिरपाल नहीं बदली जाती थी, जब तक मुस्लिम संप्रदाय जो है खड़ा नहीं होता था, वहाँ की छत नहीं डाली जाती थी। बड़े दुर्भाग्य की विडम्बना है कि हम लोग, भारत राम का देश है और भगवान राम का मंदिर ही नहीं बन पा रहा था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद में जो इनका शुरू से ही एक चुनाव में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो वो सपना पूरा हो गया। इसके लिए इनको ज़्यादा
इसका योगदान दिया जाना चाहिए। और साथ साथ विकास भी हो रहा है। भारत एक विश्व गुरु बन चुका है और पूरे विश्व पटल में भारत का नाम योगी जी और मोदी जी के नाम से लिया जा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा पहले सिर्फ चुनावी मुद्दा ही रह जाता था। अभी जितनी भी सरकारें हैं, पिछली सरकारें, विपक्षी लोग कहते हैं मैं तो 1 साल में बना देता। अखिलेश यादव बोल रहे हैं बीजेपी ने काफी समय लगा दिया, मैं तो 1 साल में बना देता। नहीं तो उनके पिताजी भी तो 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री थे, बल्कि 10 वर्ष तक थे वो मुख्यमंत्री। मायावती के साथ में उनको गठबंधन हुआ था और उसके बाद वो खुद जो है कुर्सी पर 5 वर्ष अकेले ही बैठे। तो कहने का मतलब है जनता को बरगलाने वाली बात। जनता अब जागरूक हो गई है, सब कुछ जान चुकी है कौन किसने क्या किया। 1990 में यहाँ फायरिंग हुई उनके पिताजी के द्वारा, तो अभी तक तो उन्होंने रामलला का कभी दर्शन नहीं किया, अभी तक तो आए नहीं। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आज तक उन्होंने रामलला का यहाँ दर्शन नहीं किया है। आखिर क्या भय? वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू है तो भगवान राम का दर्शन करने में क्या दिक्कत है? उनको आना चाहिए। कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम जो है बहुत ज्यादा कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। कुछ नहीं, देखिए भाजपा शासन ने सबसे पहले मुस्लिम लोगों के लिए एक कानून प्रस्ताव लेकर आए जो 3 तलाक का मुद्दा था, जिसमें महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित हुई हैं। और जो अन्न का वितरण हुआ वो किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी को देखकर नहीं हुआ, पूरे भारत के जन समुदाय को देखते हुए उनके दुखों को चाहे वो मकान बनाने की बात हो, सबको पैसे मिले हैं। तो ये एक कहने की बात है। और लोग एक मानना है लोगों का कि केवल भाजपा हिंदू के नहीं, भाजपा पूरे भारतवर्ष की है और जन विरोधी नहीं है, जन कल्याण की ये पार्टी है। आपको क्या लगता है बाबा जी, किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए? इस बार तो सरकार आनी चाहिए बीजेपी की। बीजेपी? अच्छा, बीजेपी क्यों? क्या विकास किया है और सरकारों के हिसाब से? बीजेपी ने हर गरीब और सभी संप्रदायों को हर प्रकार का व्यवस्था की है। जैसे कोरोना काल में देखिए सभी को, छोटे बड़े सभी को अन्न वितरण किया और व्यवस्थाएं की, बना के पूड़ियाँ और लोगों को चावल दाल सब बंटवाया। इस प्रकार से बहुत व्यवस्था किया उसने। तो ये व्यवस्थाएं आपको पसंद आई। आपको क्या लगता है कौन सरकार इस बार आनी चाहिए? योगी बाबा जिंदाबाद, घर घर भगवा छाया है, राम राज अब आया है। हम हमेशा से बीजेपी के रहे हैं, हमारा तीर्थ पुरुष समाज रहा है और हमेशा ही साथ रहेंगे, चाहे दूसरी पार्टी की तरफ हम लोगों को देखना नहीं है। बीजेपी की तरफ इतना झुकाव क्यों? हमारा हिंदुत्व के साथ में लगाव है। जो हिंदू धर्म के लिए करेगा, जो हमेशा हमारे हिंदुत्व के लिए सोचता है, उसी के लिए साथ में रहेंगे। जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। अखिलेश जिस तरीके से राम मंदिर पर टिप्पणी करते हैं, आपको लगता है कि अपनी सरकार में क्यों नहीं बनाया होगा? अखिलेश यादव को तो चौपाइयाँ बोलने नहीं आती है। प्रभस नगर कीजिए सबका जा हृदय राग कौशलपुर राजा, वो बोल रहे कौशलपुर आजा। कहाँ कौशलपुर आजा? कौशलपुर तो अयोध्या में है, क्या लखनऊ में बसाएंगे? तो ऐसी जो है चीजें अखिलेश यादव है, यादव यदुवंशी है। कहते हैं हमारे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी का क्या काम किए हुए? छलिया है वो, जो है छलिया है, तो छल जो है किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ कर रहे हैं, माता पिता के साथ। जो अपने पिताजी को मंच पे चढ़ करके क्या बोल रहे हैं, तुम साइड हो, हम ऐसा बोलते हैं क्या? अखिलेश हैं। अखिलेश जो माँ बाप का सम्मान नहीं किया तो वो हिंदू धर्म का और पूरे भारतवासियों का क्या सम्मान करेगा? जय श्री राम। अखिलेश यादव ने बाबा को, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का भी नाम दिया। कहते हैं जनता ने नाम ही चेंज कर दिया, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर क्या होता है? शेर से बात कर रहे हैं, जहाँ शेर जाएगा वहाँ पीछे हटेंगे ही। मैडम मुद्दा बुलडोजर का नहीं है। ये तो हम लोगों ने त्रेता युग में ही देखा था। राम जी समुद्र के किनारे खड़े थे, अत्यंत प्रार्थना की और उनको जो है समुद्र को कहा कि खड़े समुद्र किनारे गए 3 दिन बीत, भैया बाण उड़ाइए भय बिन ना हो पीड़ित। तो योगी जी भय पैदा कर रहे हैं उसके लिए जो करप्ट हैं, जो अपराधी हैं, जो गलत हैं। हम जैसा सम्मानित नागरिक कोई भयभीत नहीं है। खुद का मकान, खुद की दुकान, खुद का काम। क्यों विपक्ष को बुलडोजर से इतना डर क्यों? डर है ना, जो गलत है वो डरेगा, जो सही है वो रहेगा। तो जो गलत है वो डरे और हम सही है हम तो रहेंगे। हमारे योगी जी, हम योगी जी के। तो अखिलेश के नेताओं पे बुलडोजर चल गया, इसी बात का गम है अखिलेश? नहीं, वो अखिलेश के नेताजी पर बुलडोजर नहीं चला है, बुलडोजर उस पर चला है जो गलत है। अगर गलत ना होता तो बुलडोजर चलता नहीं। उसमें ना तो अखिलेश जी हैं और ना तो मायावती जी हैं और ना हमारे योगी जी हैं। अगर योगी जी का कोई आदमी गलत करता है बुलडोजर वहाँ भी चलेगा। हम तब भी खड़े हैं, हम आज भी खड़े थे। जय श्री राम। आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी? इसलिए कि उन्होंने अयोध्या में विकास कार्य किया है। दशरथ मेडिकल सेंटर दर्शन नगर में खुलवाया, अंडरग्राउंड लाइनें किया, जहां पर अमृत जल योजना नहीं था हमारे लोगों के मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचाया और शिविर का काम किया। रामलला का कार्य कर रहे हैं।
अयोध्या में रोडे चौड़ीकरण कर रहे हैं। काशी के कॉरिडोर की तरीके अयोध्या को मोदी जी और योगी जी सजाना चाह रहे हैं, जिससे हम लोगों को अति खुशी है। क्या नाम है? हमारा नाम पारसनाथ पटेल, हम जिला मिर्जापुर के हैं। यहाँ रमाशंकर ऊर्जा मंत्री हैं, उनके पास गए थे कुछ ले करके, वो कुछ आनाकानी किए, हमको मुख्यमंत्री से भेंट करा दो। एक हमारा लड़का गायब है, मुरारी बाबू आए थे, उनके मंत्रिमंडल में गए, लड़का मिला, फिर गायब। ये बात नहीं, हमारा जो देश है इन दोनों लोग योगी और मोदी से सुरक्षित है। बस हाँ, हम यही चाहते हैं, सुरक्षित चाहे कोई रहे, देश का सुरक्षित बनानी चाहिए। 4-5 नेता जो गुजरात से आए हैं, जो काम किए हैं, उतना कोई देश वाले नहीं कर सके। अच्छा, योगी मोदी से ज्यादा कोई काम नहीं कर पाया? अरे कौन काम किया? जो आए गुजरात से यहाँ काम करके गए, यहाँ से आए सोगी हो गए, खा पी के मस्त। जो आते हैं जिससे कर्मठ होता करने का, समाज का सेवा करने का, वही काम कर सकता है। देश को सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, अन्य सरकारों ने नहीं दी थी सुरक्षा देश? इतना सुरक्षा कोई नहीं किया ना, आज तक नहीं। वो तो इतना सुरक्षा दिया, उनके मंत्रिमंडल में गए, पुलिस वाले भेंट नहीं करने दिए। योगी से नहीं होते तो उसी जगह हमारा लड़का कंट्रोल हो जाता। सन 8 का भगा है, और वहाँ उनकी मोबाइल हम नंबर रखे हैं वो बाबा का, और उनका जो द्वारिका प्रसाद उनका मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है। हम गए थे, कहेंगे आप खुश हैं इस सरकार से? चाहते हैं फिर से बननी चाहिए सरकार? हाँ, बननी चाहिए। हाँ, काम होनी चाहिए देश का, हमारा यही कर्तव्य है। किसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग इसमें? ऐसा है, आज ये हम अयोध्या के निवासी हैं, शालिग्राम पांडे मेरा नाम है। आज मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश के जो पूर्वजों का सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, शासन सरकार सभी की थी, लेकिन किसी को अयोध्या दिखाई नहीं पड़ा, केवल राजनीति की बात करते थे, जगह जगह दंगा गुंडागर्दी फैलाते थे। लेकिन आज हमको ऐसा मौका मिला है कि आज हम देश के वासियों ने योगी और मोदी को शासन सत्ता सौंपी है, और हमारे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में हो रहा है। अच्छा, सिर्फ राम मंदिर को लेकर ही आप सोचते हैं कि बीजेपी अच्छा काम करी, और भी कुछ काम हुआ? नहीं, अयोध्या का विकास सबका साथ है, और अयोध्या के हर नागरिक समाज राम के साथ है। जो हमारे राम का नहीं, वो हमारे काम का नहीं। विपक्ष के लोग तो ये बोलते हैं, भैया एक मिनट, विपक्ष के लोग तो ये बोलते हैं कि राम को ये कैसे ला सकते हैं, राम तो इनको लाने से बोलते हैं कि अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, पब्लिक को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि हमको वोट दोगे तो हम ये कराएंगे वो कराएंगे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है, अयोध्या का पूर्ण विकास हो रहा है। हमारे देश का सपना था, जो योगी जी को देश ने शासन सत्ता सौंपी है, आज भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। हमारे देश के पूरे वाले नागरिक सब संतुष्ट हैं और सब खुशहाल हैं कि अयोध्या में जो सपना था हम राम राज लाएंगे, आज राम राज की स्थापना हो रही है। तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर राम राज का रहा है, और राम राज के मुद्दे पर ही ये सब वोट डाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। अच्छा, क्या बोलेंगे आप? राम मंदिर पर भी बोल दीजिए, अभी 5वें चरण का मतदान भी है, उस पर भी बोल दीजिए। किस मुद्दे पर वोट जाएंगे आप लोगों के? मुद्दा विकास पे जाएगा। विकास का मुद्दा है, ईमानदारी का मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। जैसे मुद्दा ये है, थोड़ी महंगाई है, अयोध्या में गली में काम चल रहा है, गड्ढे खुदे हैं, लेकिन गड्ढे तो ठीक हो जाएंगे ना। अगर गड्ढे खुदेंगे नहीं तो अंडरग्राउंड टार लाइन पड़ेगी कैसे? शिविर का काम हो रहा है, अयोध्या सुंदरीकरण में जा रहा है। विदेश से देश से लोग अयोध्या घूमने आएंगे, पर्यटक, उनके लिए रोड चौड़ीकरण कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए, सौंदर्यीकरण का काम बता रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं भी हो रही है धीरे धीरे। 5 साल योगी जी ने जितना विकास किया, और 5 साल मिलेंगे तो उसके आगे और भी विकास कार्य यहाँ पर होंगे। सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं है, यहाँ पर विकास के भी मुद्दे हैं, जिसको लेकर लोग जो है 5वें चरण में अयोध्या में जो मतदान है 5वें चरण का, उसको लेकर ये लोग मतदान करने के लिए जाएंगे।